प्राचीन भारत में राजा मोरध्वज नामक एक अत्यंत धर्मनिष्ठ और सत्यप्रिय राजा राज्य करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और अतिथि सत्कार को अपना सर्वोच्च धर्म मानते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, न्याय का पालन होता था और सभी लोग राजा का आदर करते थे। राजा मोरध्वज का एकमात्र पुत्र था, जिसे वे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे। राजा ने अपने पुत्र को भी बचपन से ही यही शिक्षा दी थी कि धर्म और सत्य से बड़ा कोई संबंध नहीं होता। राजा स्वयं भी अपने जीवन में हर परिस्थिति में धर्म के मार्ग पर अडिग रहते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि के साथ ब्राह्मण वेश धारण कर राजा मोरध्वज की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। दोनों ब्राह्मण बनकर राजा के महल पहुंचे। राजा ने उनका विधि पूर्वक स्वागत किया, चरण धोए और भोजन की व्यवस्था करने लगे। तब ब्राह्मणों ने कहा कि उन्हें साधारण भोजन नहीं चाहिए। राजा ने विनम्रता से कहा कि जो भी उनकी इच्छा हो वह पूरी की जाएगी। तब ब्राह्मणों ने अत्यंत कठोर मांग रखी। उन्होंने राजा के पुत्र का मनुष्य मांस भोजन में मांगा। यह सुनकर राजा, रानी और पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। रानी शोक से व्याकुल हो गई। राजा का हृदय भी पीड़ा से भर उठा, किंतु उन्होंने अपने धर्म को याद किया। उन्होंने सोचा कि यदि वे अतिथि की इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने भारी मन से ब्राह्मणों की बात स्वीकार कर ली। राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर सारी बात बताई। पुत्र ने बिना किसी भय के कहा कि यदि उसके बलिदान से पिता का धर्म सुरक्षित रहता है तो वह स्वयं को धन्य समझेगा। यह सुनकर राजा और रानी दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे, परंतु पुत्र का साहस अडिग रहा। राजा ने दरबार में लकड़ी चीरने वाला आरा मंगवाया और उसे भूमि पर रखवाया। पुत्र शांत भाव से आरे पर लेट गया। राजा के हाथ कांप रहे थे, किंतु उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए आरा चलाने का प्रयास किया। जैसे ही आरा पुत्र के शरीर को स्पर्श करने वाला था, उसी क्षण तेज प्रकाश फैल गया। भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और आरे को रोक दिया। पुत्र पूर्णतः सुरक्षित था। भगवान श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज की भक्ति, त्याग और सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की और कहा कि उनकी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने राजा को वरदान दिया कि उनका नाम युगों युगों तक धर्म और त्याग के प्रतीक के रूप में स्मरण किया जाएगा।